एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, आपके फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस पेपर है ये। आपको इसके लिए 2 आवर्स मिलेंगे और ये 30 मार्क्स का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ नोट करनी है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो कॉपी में भी नोट करना है। और दूसरा, मेरे सोल्व करने से पहले आपको देखना कि आपको इसमें से कितना आता है और कितनी तैयारी की आपको नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा और आपको इसमें ठीक ऑप्शन पे ही निशान लगाना है। निम्न में से कौन सी सब्जी सर्दी के मौसम की नहीं है? अब आपको मौसम कौन सा चल रहा है? सर्दी का ही चल रहा है। तो गाजर अब मिल रही है, बिल्कुल, मटर भी और गोभी भी। तोरी जो है वो केवल गर्मी के मौसम में मिलती है। वैसे आजकल तो कोई भी सब्जी किसी भी मौसम में मिल जाती है, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो गाजर, मटर और गोभी ये सर्दी के मौसम में मिलती है और तोरी जो है ये पानी वाली सब्जी होती है। इसके अंदर पानी की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में मिलती है। चिंकारा क्या खाता है? चिंकारा नाम का जानवर क्या खाता है? ये घास की जो नई टहनियाँ होती हैं उन्हें खाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। साइलो क्या है? साइलो क्या थे? ये बहुत बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, भवनों जैसे होते हैं और जिनमें अनाज भरा जाता है। तो इसके आंसर हो गया डिब्बे। नेक्स्ट में चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, आपको 3 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे आपके पेपर में, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। आपको आंसर पे टिक करना है। एक बात का ध्यान रखें, आपको लगा कि ये आंसर है, आपने इस पे टिक कर दिया और फिर आपने इस पे भी टिक कर दिया, तो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके टीचर जो है आपको क्रॉस कर देगी कि इसको पता नहीं है, तुक्के मार रहा है। तो ऐसी गलती ना करें, सोच समझ के टिक लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न रिक्त स्थानों को सही शब्द भरिए। निम्न रिक्त स्थानों में हमें सही शब्द भरना है। डैश ने फिल्म बनाई, पहली फिल्म बनाई, तो लूमियर भाइयों ने पहली फिल्म बनाई थी। पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चैप्टर कराए हुए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देख सकते हैं आप वीडियो में। मैंने एक एक चैप्टर को बड़े अच्छे से करवाया है, वहां से आपकी इनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पृथ्वी पर डैश महाद्वीप हैं और डैश महासागर हैं। तो आपकी जो पृथ्वी है उस पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। अब 7 महाद्वीप कौन से हैं, 5 महासागर कौन से हैं, मैं वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताएंगे। किसी भी स्थान को खोजने के लिए हमें मतलब किस चीज़ का पता होना चाहिए? तो उसका अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी भी स्थान को ग्लोब पे खोज सकते हैं। नेक्स्ट है, मैच करना है। मैच क्या करना है? उष्ण कटिबंध। आपको मैंने पृथ्वी का समझाया था, अभी भी बता देती हूँ। देखो, हमारी पृथ्वी जो है वो जोन्स में बटी हुई है। अब इस पे मत जाना, मैम ने गोल नहीं बनाया तो ये हो जाती है गड़बड़ इससे बनाने में। देखो, यहाँ पे क्या है? ये है हमारी इक्वेटर लाइन। यहाँ पे जो सन है उसकी बिल्कुल सीधी रेखा पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ का जो जोन होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 23.5 डिग्री साउथ में, ये इसको बोलते हैं मकर रेखा और इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इन दोनों जोन में, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधी उसकी किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पे होती है गर्मी और इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अब इसके ऊपर 66.5 डिग्री पे एक और रेखा है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। यहाँ पे क्या थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। शीतोष्ण क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे शीत भी होती है और उष्ण भी। शीत मतलब होता है ठंड, शीत मतलब क्या होता है? ठंड। और उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। उष्ण मतलब होता है गर्म। तो यहाँ पे ठंडा मौसम भी होता है और गर्म मौसम भी होता है। तो ये क्या हो गया? शीतोष्ण। और जो ऊपर वाला इलाका है यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाती है? बर्फ हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्फ हो जाती है, बिल्कुल ऊपर वाला जो पोल वाला। और जो ये बीच में बच जाता है ये होता है शीत कटिबंध, यानी कि इसके और इसके बीच में जो ये होता है इसे बोलते हैं शीत। शीत मतलब बिल्कुल ठंडा, ठीक है। जैसे हमारे कश्मीर में बिल्कुल ठंडा होता है उसे क्या बोलेंगे? शीत, ऐसे, ठीक है। ये हो गया शीत वाला एरिया। और बिल्कुल ये जो पोल है यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, यहाँ पे बर्फ भी बर्फ होती है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें आपको आंसर देने आसान हो जाएंगे। उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में क्या होगा? अभी मैंने बताया क्या होगा। उष्ण मतलब होता है गर्म, तो यहाँ पे अधिक गर्मी। देखिए, ये हो गया अधिक गर्मी।
अगला है शीतोष्ण, मतलब गर्मी भी और ठंड भी, तो ये कहाँ पे है, इस वाले ऑप्शन में। शीत मतलब ठंड, तो कहाँ पे, यानी कि अधिक सर्दी। और ध्रुव पे क्या होती है, जो ये पोल बिल्कुल ये वाला ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल बर्फ होगी, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। समझ आया इसका फंडा क्या है, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है। हम रट लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हमें इसका रीजन पता होना चाहिए, हमें इनके मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड्स के, तभी हम बिल्कुल इनको ठीक कर पाएंगे। अब देखें, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में हमें देना है। कर्क रेखा किस अक्षांश पे, अभी मैंने बताया कर्क रेखा किस अक्षांश पे है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो एक कर्क रेखा है यहाँ पे है। विश्व के पेट्रोलियम का कितना भाग समुद्र के नीचे है, तो ये 5वां भाग, ठीक है, 5वां भाग जो है पेट्रोलियम समुद्र के नीचे है, इसका हमें पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है, ये ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये हमें याद रखना है। भारत के किस राज्य में घर की छतें ढालू बनाई जाती हैं, ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है, ताकि जो बर्फ है वो उन पे जमे तो वो अपने आप खुद से नीचे गिर जाए, ठीक है, बर्फ, क्योंकि यहाँ पे ठंडा इलाका, बर्फ जम जाती है और वो यहाँ से फिसल के नीचे आ जाए, बर्फ ना जमी रहे। पहले वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ, ठीक है। निम्न वाक्यों को, पहला संकेत यंत्र टेलीग्राफ था, आप बताइए मुझे रॉन्ग है कि राइट है, ये बिल्कुल गलत है, टेलीग्राफ नहीं था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पहला संकेत यंत्र क्या था। पुस्तकें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए होती हैं, आप बताइए क्या विद्वानों और पुजारियों के लिए होती हैं, विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और लोग भी पढ़ते हैं, केवल विद्वान और पुजारी ही बुक नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। कृषि करने से मानव जीवन स्थायी हो गया, पहले क्या होता था, जैसे पहले के जमाने में जब कृषि नहीं होती थी, जंगल होते थे, उन पे लोगों को फल मिलता था, सब्जियां मिलती थी, वहीं आसपास में खा लेते थे। जब यहाँ के खत्म हो गए तो व्यक्ति जो था दूसरी जगह चला जाता था, फिर वहां के खत्म हो गए, फिर यहाँ पे आ जाता था एक खाना बदोश क्या होता है, इधर से उधर घूमता था, मतलब उसका कुछ भी एक ठिकाना नहीं था, जहाँ पे चीजें खत्म हो गई दूसरी जगह अपने परिवार को लेके चल देता था। लेकिन जब कृषि हुई तो क्या हुआ, उसके पास काफी अनाज हुआ तो उसने पूरे साल के लिए उसको स्टोर करके रख लिया, तब उसको खत्म नहीं होता था खाना, तो उसे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, स्थायी मतलब वहीं पे परमानेंट वहां पे रहने लग गया, तो ये बिल्कुल सच बात है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, देखो घास के मैदानों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, दक्षिणी अमेरिका जैसे हमने पढ़ा हुआ है, अफ्रीका में कौन से थे, सवाना थे, इस तरीके से हमने करे हुए हैं, ये मैंने आपको पूरी ट्रिक्स के साथ इनको याद कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, एसएसटी के 3 पार्ट बनाए हैं 1, 2, 3 के नाम से, जरूर देखना, आपको आपके फाइनल एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लघु उत्तरीय, लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है, उत्तरीय मतलब उत्तर प्रश्न, ये मतलब छोटे इनके आंसर देने हमने। प्राचीन काल और आज की रेलगाड़ी के इंजन में क्या अंतर है, देखो आपने पहले सुना होगा कि प्राचीन काल में इंजन भाप से चलते थे, जिनमें कोयले का इस्तेमाल होता था। आपने सनी देओल की गदर वाली मूवी देखी है, नहीं देखी तो देखना, उसमें क्या कर रहे हैं, वो कोयला डाल रहे हैं, जब वो पाकिस्तान से भागे हैं तो वो कोयला डाल रहे हैं, कोयले से क्या भाप क्रिएट होती थी और जो इंजन चलता था फिर उससे। तो पहले वाले जो इंजन थे वो भाप से चलते थे और जिनमें क्या होता था, कोयले का इस्तेमाल होता था। आज भाप के स्थान पर डीजल व बिजली का प्रयोग होता है। जो इंजन है आजकल किससे चलते हैं, या तो डीजल से या फिर बिजली से, यही अंतर है। नेक्स्ट में चलिए, संचार के साधन। संचार क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना संदेश भेजना संचार कहलाता है। हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या फिर देखकर, इस तरीके से हम पता चलता है। तो सर्वे साधन यानी कि जिन्हें सुनते हैं, रेडियो, टेलीफोन बिल्कुल सुनते हैं। दृश्य जिन्हें देखते हैं, डाक सेवा में जैसे कि चिट्ठी पत्र है, ईमेल है, समाचार पत्र है, इनसे हम क्या, दृश्य है ये साधन, इनसे हम पढ़ के पता चलता है कि क्या मैसेज है। अगला है सर्वे दृश्य साधन, ये क्या, टेलीविजन, इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस तरीके से आपने इसमें उदाहरण देने हैं। नेक्स्ट पे चलिए, परिवहन क्या है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इनके हमें थोड़े बड़े लिखने हैं क्वेश्चंस के। परिवहन क्या है, इसके प्रकार चित्र बनाकर समझाओ। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्ति को ले जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परिवहन।
परिवहन यानी कि एक स्थान से सामान या फिर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब किसी न किसी माध्यम से जाएगा, तो बस में बैठ के जाएगा, कार में जाएगा, या फिर जहाज से जाएगा, या फिर बोट से जाएगा, मतलब समुद्र में चलने वाले जहाज से जाएगा, किसी न किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब बात करते हैं परिवहन के प्रकार कितने हैं। तो परिवहन के 3 प्रकार है। कौन कौन से? स्थल परिवहन, जो हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे बस, कार, ऑटो, स्थल से जाने वाला, लैंड मार्ग से जाने वाला, इसे क्या कहेंगे? जैसे जो सड़कों से चलता है तो इसे क्या कहेंगे? स्थल परिवहन। जैसे कि बस हो गया, कार हो गया, रेल। आप इसका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। अगला है, इनके पिक्चर भी बना सकते हो अगर आपको आती है तो। नेक्स्ट है जल परिवहन, जल के माध्यम से, जैसे नाव, समुद्री जहाज। वायु परिवहन यानी कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इनके माध्यम से आप जाते हो तो उसे क्या कहेंगे? वायु परिवहन कहेंगे। अगला है, इसको आप अच्छे से एलेबोरेट करके बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। अगर पहिया वृत्त की आकृति का, मतलब ऐसा स्क्वायर शेप का पहिया होता, अब तो क्या है? गोल है, ठीक है। तो क्या होता? और चित्र भी बनाकर दिखाओ, मतलब क्या होता आप बताओ। अगर मान लो स्क्वायर होता तो उसे घूमने में दिक्कत होती? बिल्कुल दिक्कत होती। एक तो रोलिंग करके ये चीज जाती। आप देखना, एक आप लेना गोल कोई भी चीज और एक स्क्वायर लेना, ठीक है। आप अपनी इरेजर को ही लेके देख लेना स्क्वायर करके, क्या जिस तरीके से ये रोल हो जाती है हो जाएगी? नहीं होगी। एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, रोल होने में दिक्कत होगी, ठीक है। वाहन की गति यानी कि व्हीकल जो है प्रतिरोध होता है, मतलब उसमें गति पकड़ ही नहीं पाता। पहिए के चकोर किनारे होने के कारण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, उसे ज्यादा एनर्जी की नीड होती है उसे पुश करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो सकती थी? जो इसके शार्प एजेस हैं वो भी रोड को खराब कर देते। अब तो गोल है तो चला जाता है इसके ऊपर, लेकिन इसके तो शार्प होते तो वो भी उसको भी खराब कर देते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती। अब चित्र बनाना हो मान लो स्क्वायर उसका, तो इस तरीके से काइंड ऑफ आप बना सकते हैं स्क्वायर व्हील का, ठीक है। आपको अपना आना चाहिए, मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिले। मैं इसी चैनल पर आपको मेधावी और नवोदय की भी तैयारी करा रही हूँ, तो उन चीज़ों को भी आपने उन वीडियो को अच्छे से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन से आपको पता चले। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।